हेलो बेटा, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और लास्ट टॉपिक है ये आपकी सेकेंड यूनिट का, दैट इज़ मोटिवेशन एंड अटेंशन। अब देखो, इसमें हम ना सारा यही पढ़ेंगे कि हमने अपनी ऑडियंस को किस तरीके से मोटिवेट करना है कि वो हमें सुने। ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ ऑडियंस। हमें क्या करना है, मैं फटाफट करवाती जाऊंगी, ये आपको आता है, बहुत इजी है, जो नहीं आएगा प्रॉब्लम में पूछना। आइडेंटिफाई द नीड ऑफ ऑडियंस इस कि पहले ये जानो कि आपकी ऑडियंस वहाँ किस लिए आई है। आपने अपनी जो भी प्रेजेंटेशन बनानी है वो किसके अकॉर्डिंग बनानी है, अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ ऑडियंस। सेकेंड पॉइंट इज एनकरेज द पार्टिसिपेंट्स टू लिसन। क्या इनकरेज करना है आपने उन्हें कि वो आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसको सुने। किस तरीके से एनकरेज करोगे, बताना, फटाफट से बताओ। हाँ, कि आप उनको बहुत अच्छे से, एक तो एंथुजियास्टिकली आप प्रेजेंटेशन दोगे, आप अपनी ऑडियंस से बीच बीच में बात करते रहोगे, उनसे क्वेश्चंस पूछते रहोगे। नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्प द ऑडियंस अंडरस्टैंड योर इन्फॉर्मेशन। आपने क्या करना है, आपने हेल्प करना है ऑडियंस को कि वो आपकी जो दी गई इन्फॉर्मेशन है उसको समझ सकें। आपकी जो लैंग्वेज है, जो आपका मैटर है, दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू योर ऑडियंस, और आप उसको बहुत ईजी वे में उन्हें बताओगे। नेक्स्ट पॉइंट इज परसुएड द ऑडियंस। क्या करना है यहाँ पे आपको, उनकी इच्छा के अनुसार उनको फोर्स करना है कि जो आप बोल रहे हैं वो उसको सुने। नेक्स्ट पॉइंट इज गेट द ऑडियंस इन्वॉल्व। क्लियर है, थ्रू आउट अपनी ऑडियंस को इन्वॉल्व रखना है। गिव अ कॉल टू एक्शन। इसका मतलब है कि आपने इस तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन रखनी है कि लास्ट में आप ऐसा ना हो अपनी प्रेजेंटेशन दी और टाटा बाय बाय, ऐसे नहीं करना। आपने उनको एक्शन करने के लिए, मतलब अगर आप कोई अपना प्रोडक्ट बेचने आए हो तो लास्ट में आपने अपनी प्रेजेंटेशन में कुछ ऐसा करना है कि वो उस प्रोडक्ट को लेने के लिए रेडी हो जाए। क्लियर। अब इसके अंदर नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ 5 P's ऑफ मोटिवेटिंग एन ऑडियंस, कि ये 5 रूल होते हैं कि आपने किस तरीके से अपनी ऑडियंस को मोटिवेट करना है टू लिसन टू यू। फर्स्ट इज, आपने ये देखना है कि आपकी जो ऑडियंस है वो अटेंशन पे कर रही है या नहीं कर रही। तो आपने क्या करना है, अपनी ऑडियंस का अटेंशन किसकी तरफ लेके आना है, अपनी तरफ। सेकंड पॉइंट इज कि जो आपने ये चेक करना है कि जिस तरीके से मैं अपनी प्रेजेंटेशन अपनी ऑडियंस को देना चाह रही हूँ वो उसी तरीके से समझ रहे हैं या नहीं तो समझ रहे। उनका जो परसेप्ट करने का तरीका है इज़ अकॉर्डिंग टू यू और नॉट। आपने जो बात जैसे कही है, जिन वर्ड्स में कही है, जो मुद्दा था, वही उसी तरीके से वो उस बात को समझें। नेक्स्ट पॉइंट इज परसुएड द ऑडियंस टू योर साइड। आपने क्या करना है, आपने अपनी ऑडियंस को धीरे धीरे पुश करना है कि वो आपकी तरफ की बात को सुने, आप जैसे उनको समझाना चाहते हैं वैसे समझें, उनका लाइकिंग क्रिएट हो जाए आपके प्रोडक्ट के लिए, आपके थॉट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोसीड इन द डायरेक्शन। मतलब आपने यहाँ क्या करना है, अब बातें बहुत हो गई, अपने ऑडियंस को कहना है कि डू सम एक्ट, लाइक इफ आई एम सेलिंग अ मिक्सर ग्राइंडर, तो आप ऐसा पूछ सकते हैं, तो अब कितने लोग हैं जिनके लिए मैं ये पैक कर दूं, कौन सा कलर लेना चाहोगे। तो यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पे अपनी ऑडियंस को हिंट दिया कि आप ये चाहते हो कि आपकी ऑडियंस आपसे वो प्रोडक्ट खरीदे। क्लियर बेटा। एंड लास्ट पॉइंट इज कि आपने क्या करना है, प्रिजर्व्ड इन ऑडियंस मेमोरी, कि आप जो भी उनको बता रहे हो बात, वो आपके ऑडियंस की मेमोरी में लॉन्ग टाइम के लिए रहे। चाहे वो फिलहाल कुछ रिएक्ट ना करें, पर इन फ्यूचर जब भी उन्हें उस प्रोडक्ट की ज़रूरत हो तो उनके दिमाग में किसका नाम आना चाहिए, आपका। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू ग्रैब एंड कीप ऑडियंस अटेंशन। देखो, पढ़ते जाओ, ये पॉइंट जहाँ पर दिक्कत होगी वो आप मेरे से पूछोगे। इसमें मैं नहीं एक्सप्लेन करूँगी ये सारे के सारे, अब मेरे को पता है तुम लोगों को ये सारे पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें आस्किंग अ क्वेश्चन, मतलब कि आप अपने ऑडियंस से बीच बीच में क्वेश्चंस पूछेंगे। सेकेंड इज स्टेट एन इम्प्रेसिव फैक्ट। जो भी बातें बताओगे फैक्ट के साथ बताओगे, और वो इतना इम्प्रेसिव होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस अट्रैक्ट हो जाए। नेक्स्ट इज टेल अ स्टोरी। क्या करना है, ऑडियंस को बीच बीच में स्टोरी बतानी है ताकि उनका इंटरेस्ट आपके साथ बना रहे। नेक्स्ट इज साइट अ कोटेशन। कोई कोटेशन साइट करोगे तो उनको अच्छा लगेगा सुनना। बीच में अगर उनको लगेगा कि बोर हो रहा है तो कोटेशंस के थ्रू उनका इंटरेस्ट आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर बना रहेगा। नेक्स्ट इज नरेट अ जोक। ह्यूमरस बना दो प्रेजेंटेशन को।
गो अमंग द ऑडियंस, ऑडियंस के बीच में जाकर उनके साथ कम्युनिकेट करो। आपके यू मस्ट हैव कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अपनी पब्लिक को बहुत अच्छे से कन्फ्रंट कर सकते हो, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप एकदम क्लियर हैं अपनी प्रेजेंटेशन में। ये सब चीज़ें आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ करेंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज मेक आई कॉन्टैक्ट, बताने की ज़रूरत नहीं है ना। एंड लास्ट इज कीप स्माइलिंग, येस वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी हम किसी से मिल रहे हैं तो देयर शुड बी अ स्माइल ऑन आवर फेस, जिससे सामने वाले का दिन बहुत अच्छा हो जाए और वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। अब बेटा इसका लास्ट टॉपिक है गैरीज प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग टू मोटिवेट एंड ग्रैब अटेंशन। ये एक गैरी है, उसने 9 प्रिंसिपल्स दिए थे कि किस तरीके से आप मोटिवेट कर सकते हैं लोगों को। फर्स्ट इज़ रीसेंसी। रीसेंसी का मतलब होता है बेटा कि ये कहता है कि जो चीज़ें हम लास्ट में बताते हैं अपनी ऑडियंस को उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। तो हमारा एंडिंग कैसा होना चाहिए, पावरफुल। तो आपका जो एंडिंग है इतना पावरफुल हो कि वो लोगों के माइंड में एक स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन छोड़ दे। सेकेंड पॉइंट इज़ अप्रोप्रिएटनेस। जो भी आप मेथड यूज़ कर रहे हो, जो भी आप टूल यूज़ कर रहे हो, जो भी आप स्टोरी सुनाओगे वो क्या होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट होनी चाहिए आपके टॉपिक के साथ। नेक्स्ट पॉइंट इज मोटिवेशन, मतलब कि आपने टाइमली अपनी ऑडियंस को मोटिवेट करना है कि वो आपकी बातों को ध्यान से सुने। नेक्स्ट इज प्राइमेसी। देखो बेटा रिसेंसी में हमने क्या कहा था, जो लास्ट में बताएंगे वो याद रहेगा, तो आपका जो एंडिंग है वो कैसा होना चाहिए, एकदम बढ़िया। अब यहाँ कह रहा है प्राइमेसी, यहाँ पर वो कह रहा है, ये प्रिंसिपल कहता है फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो हम यहाँ कौन सी बात कर रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट मैटर की, स्टार्टिंग, कि जो भी हमने स्टार्टिंग में बताया वो उनको एंड तक याद रहेगा और जैसा मैंने स्टार्टिंग में अपने आप को प्रेजेंट किया वो उनके ऊपर एक इम्प्रेशन क्रिएट करेगा। तो मैंने कैसे करना है, वेल ड्रेस्ड होकर आना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज का ध्यान देना है, जिससे कि उनके दिमाग में मेरा जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो बहुत अच्छा जाए। नेक्स्ट पॉइंट इज टू वे कम्युनिकेशन, क्लियर है, फीडबैक क्लियर, एक्टिव लर्निंग, मतलब कि आपने उनको किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना है, उनसे करा के देखनी है चीज़ें, ताकि उनको वो जब कहते हैं ना कि जब हम बोलने से नहीं करने से ज़्यादा सीखते हैं, ताकि वो हमारी चीज़ें ईजिली सीख पाएँ। क्लियर है बेटा, आई होप मैंने आपको अच्छे से ये कराया हो और आपको अच्छे से समझ आया हो। अब हमारी यूनिट 1 और यूनिट 2 प्रेजेंटेशन की खत्म होती है। कल से हम जो स्टार्ट करेंगे यूनिट 4। बाय बाय बेटा, टेक केयर।